हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहा है और क्यों फील कर रहा है। तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Cancer. King of Swords, the Fool, the Empress, the Hierophant, and the Three of Cups. ओके, तो हमारे पास है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बहुत स्पेशल है आपके बारे में और ये पर्सन उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा। आपका लव, आपका डेडिकेशन, आपकी ब्यूटी, आपका सडक्शन, ऐसा लगता है जैसे सब मिलके आपको यूनिक बनाते हैं और दूसरों से अलग लाकर उनकी नज़रों में खड़ा कर देते हैं। और ये पर्सन इस चीज़ से उबरना चाहता है। लगता है जैसे कि इस पर्सन को ऐसा फील होने लगा था कि आपके क्लोज आते आते वो खुद को भूल रहे थे और उनका ईगो इससे हर्ट हुआ। इट्स लाइक आपको प्यार करते करते वो इतना आगे बढ़ गए कि वो ये भूल गए कि उनकी बाउंड्रीज़ कहाँ है। बाउंड्रीज़ इन द सेंस कि ये पर्सन नहीं चाहता है कि किसी भी रिलेशनशिप में वो खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करें। किसी के भी साथ इनके बहुत डीप बॉन्ड्स हो, इतना डीप कि ये उससे दूर ना रह पाए। और आपके साथ वही डेवलप हो गया। इट्स लाइक वही बॉन्ड आपके साथ डेवलप हो गया और अब उससे बाहर आना इस पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है। ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है, उन्हें ऐसा लगने लगा कि आपके साथ रहने का मतलब है कि उन्हें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। लाइक द एम्प्रेस जो लव उन्हें ऑफर कर रही है वो अनकंडीशनल है, बट वो इस सेंस में अनकंडीशनल है कि जो चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उस चीज़ के लिए आप उन्हें कभी जज नहीं करेंगे। पर अगर वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिस पे उनका कंट्रोल है और जिसे वो ठीक कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो एक रेड फ्लैग होगा अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और आप उसे तो इग्नोर नहीं करने वाले। तो ये पर्सन समझ गया है अच्छी तरीके से कि वो धीरे धीरे आपके इतने क्लोज आ चुके थे कि अब वो स्टेज आ गया था जहाँ पे उन्हें कमिटमेंट ऑफर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो पाता। उन्हें समझ आ गया था कि आगे बढ़ना है तो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और आप उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करेंगे जो ऑलरेडी आपने देखे हैं और उन्हें उस पर वर्क करना पड़ेगा अगर इस रिलेशनशिप में रहना है तो। और इस चीज़ के लिए ये पर्सन संभाव तैयार नहीं था। इट्स लाइक अगर मेरे अंदर कुछ कमियां भी है, मेरी कुछ गलतियां भी है, तो वो मेरा हिस्सा है, मुझे उसमें सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुझे वैसे ही प्यार करना पड़ेगा जैसे कि मैं हूँ और मुझसे ये एक्सपेक्टेशन आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा या सुधारूंगी, इवन इफ़ वो गलतियाँ सुधार के लायक है। तो उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा था कि धीरे धीरे सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड हो गए थे। तो उन्हें लगा कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही उन्हें बचा सकती है। आपसे दूर जाके धीरे धीरे वो आपको भूल जाएंगे एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो इमोशनल कनेक्शन है वो और आगे नहीं बढ़ेगा और अगर इमोशनल कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा तो उन्हें अपने अंदर चेंजेस नहीं लाने पड़ेंगे। ये पर्सन चेंजेस अपने अंदर दो रीजंस की वजह से नहीं लाना चाहता था। एक तो बस ये एक ऐसी चीज़ थी जो उन्हें इरिटेट कर रही थी, बिकॉज उनके ईगो को लग रहा था जैसे कि वो चैलेंज किए जा रहे हैं, उन्हें अपने अंदर बदलाव लाने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब उनसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो उन्हें बदल देगा, जो उन्हें कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक वे में सोच रहा था कि आप अगर उनमें कोई बदलाव चाहते हैं तो आप उन्हें बदलना चाहते हैं, आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये कि ये पर्सन इतनी विल पावर भी नहीं रखता कि अपने अंदर बदलाव ला सके। ओके, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए, मैच्योर होने के लिए भी
एक विल पावर चाहिए और अपने आप को डिसिप्लिन ये पर्सन नहीं कर पाएगा। उन्हें यह बात अच्छी तरीके से पता थी और इससे पहले कि ये बात आपको पता चल जाए उन्होंने आपसे दूरी बनाना ही अच्छा समझा। पर अब द फूल का कार्ड है तो इनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स चाहे जितना भी अपसेट नज़र आए, जितना भी स्टबर्न नज़र आए, एक चीज़ नहीं बदलती, वो है उनका लव आपके लिए। द फूल उन्हीं बेकाबू होते हुए इमोशंस को दर्शा रहा है, ओके, जो उन्हें आपकी तरफ पुश कर रहे हैं। ये पर्सन किसी तरीके से बस आपसे दूरी बनाए हुए हैं क्योंकि द फूल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। द हायरोफेंट भी इनके सोल की आवाज़ है। इट्स नॉट लाइक कि ये लव इनके लिए एडिक्टिव है और ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे, इसीलिए ये आपके क्लोज आना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, इसीलिए इतना रेस्टलेस है। ये भी एक सच है कि वो जानते हैं कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और गलती उनकी है इस दूरी को बढ़ाने में, ओके। और ये भी जानते हैं वो अच्छी तरीके से कि उन्हें क्या चाहिए। सो सोल उन्हें ट्रुथ दिखा रही है, इमोशंस उनके उन्हें आपकी तरफ खींच रहे हैं। तो इनका आपसे दूर रह पाना ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट 3 ऑफ कप्स है। तो आजकल कोशिश करते हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, दूसरों से बातें करने की और दूसरों के पास जाने की ताकि वो आपको भूल सके। पर इन सब चीज़ों का कोई असर हो नहीं रहा। वो आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है और आप ही वो सोलमेट है जो उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत गहराई से समझ आई है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बिकॉज इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने उन्हें आपकी अहमियत भी बताई है और समय भी दिया है सोचने का इस बारे में क्लियरली। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Cancer, the Devil, 8 of Wands, 10 of Wands, 9 of Wands and King of Cups. Okay. So, the Devil है यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अपने ही नेगेटिव थॉट से, अपने ही ईगो से। वही इनके लिए डेविल बन गया। उसी ईगो ने, उसी नेगेटिव थॉट ने उन्हें आपसे अलग कर दिया और अब वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपको लूज़ कर ही देंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन यही सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और में इंटरेस्ट लेने लगे, आपको कोई और मिल जाए और आप उन्हें भूल ही जाएं। वो जानते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं होगी अगर आप चाहें तो, और आप मूव ऑन कर जाएंगे। बट नाउ उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पास वापस आना भी बहुत मुश्किल है। लाइक अगर वो चाहें कि इस डेविल को भूल कर अगर वो वापस आए तो भी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेविल अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईगो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जजमेंट और टॉक्सिक थिंकिंग अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स उसी बोझ को दर्शाता है जो ये कैरी कर रहे हैं और ये बोझ किसी और को अफेक्ट करने से ज़्यादा उन्हें ही अफेक्ट कर रहा है। लाइक वही हर्ट है, वही लॉस्ट है, वही नहीं जानते कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं। सो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और इस बर्डन को वो कैरी नहीं कर पा रहे। ये आपसे दूर जाने का गिल्ट है, आपसे दूर रहने की सफरिंग है, पेन है और साथ ही में ये कन्फ्यूजन भी, ये डेविल ईगो जो उन्हें रोक रहे हैं, अपने फीलिंग्स की दिशा में आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अपने फीलिंग्स को सेटिस्फाई नहीं करने दे रहे। ये सबसे बड़े दुख के कारण बन गए हैं उनके लिए। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सोच रहे हैं कि क्या कोई तरीका है इस 10 ऑफ वॉन्ड से छुटकारा पाने का। क्या वो किसी तरीके से खुद को डिफेंड कर सकते हैं, कोई एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं आपके लाइफ में वापस आने का। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है तो इनका मन तो आपके पास ही है। ये यही सोच रहे हैं कि काश आप दोनों साथ होते, बट देन उनका ईगो फिर से बीच में आ जाता है और उन्हें कहता है कि नो, वो आपके साथ नहीं हो सकते बिकॉज इसमें तो बहुत एफर्ट लगेगा और उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। वाइल्ड विंड्स, ओके। तो अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, जैसे ये तूफ़ान हो, बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है। थोड़ा वक्त दीजिए, सब कुछ सेटल डाउन होगा और फिर आप क्लियरली देख पाएंगे। मीनवाइल अपने मन की आवाज़ सुनिए, ये आपको गाइडेंस देगी सही डायरेक्शन में। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।